नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान और देखिए मैं लेकर आई हूं आज वास्तुकला। हालांकि मैंने आप लोगों का जो वीडियो पर कमेंट्स आते हैं उनको भी मैंने पढ़ा है और उस पर आप लोगों ने दिया था कि मैं आप लोगों के लिए जो आर्टिस्ट हैं उनको मैं पढ़ाऊँ। किसी ने जोगिन चौधरी के बारे में भी बोला था कि मैं जोगिन चौधरी को पढ़ाऊँ, तो मैं साथ साथ उनको भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं बीच बीच में उन पर भी वीडियो ला रही हूँ और ये भी मैं क्वेश्चन जो यूथ कंपटीशन से है इसको भी मैं करा रही हूँ। ठीक है, फर्स्टली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग वेट कर रहे थे आर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम के लिए तो वो लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को दिया गया होता है नीचे। क्विज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित स्मारकों के सही कालक्रम की पहचान करें। अलाई दरवाजा, ताजमहल, गोल गुंबज, हुमायूं का मकबरा। तो इनका सही क्रम हमें चूज करना है, ये किस क्रम में रखे जाएंगे। तो इनका जो सही क्रम होगा वो सबसे पहले आएगा आपका अलाई दरवाजा, उसके बाद हुमायूं का मकबरा, तीसरे नंबर पर ताजमहल, चौथे नंबर पर गोल गुंबज आएगा। ठीक है, मतलब जो क्रम होगा वो ये होगा आपका 1 4 2 3। गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूनानी रोमन कला, भारतीय पारसी कला, भारतीय यूनानी कला या मध्य एशियाई कला। तो ये संबंधित है। देखिए गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है और क्योंकि ये भारत और यूरोप दोनों में ही इसका जो है प्रसार हुआ है। ये गांधार कला की जो विषय वस्तु रही थी वो भारतीय थी, लेकिन इसकी जो ये दोनों जगह फैली है उसका रीजन था कि इसकी जो कला शैली थी वो यूनानी और रोमन थी। ठीक है, इसलिए गांधार कला को जो हम बोलते हैं मेनली वो ग्रीको रोमन के नाम से जानते हैं या हिंदू यूनानी कला के नाम से भी इसको जानते हैं हम। ठीक है, तो ये संबंधित थी आपकी जो आएगी भारतीय यूनानी कला कहलाएगी। ठीक है, सिरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है वर्गाकार, षटकोणीय, अष्टभुजाकार, आयताकार। तो देखिए कहाँ पर है, ये बिहार राज्य में है, भारत के सासाराम शहर में स्थित है। कई बार आप देखते हैं कि वो मैचिंग के लिए आता है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, इस तरह से लिखकर आप लोगों को आता है, शायद आगे क्वेश्चन आ जाए। तो देखिएगा इसका जो मकबरे की भूतल योजना है वो कैसी है, तो वह योजना अष्टभुजाकार रूप में बनाई गई है। देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, शायद मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। हमारी जो कला है उसमें ज्योमेट्री का बहुत महत्व है, इसीलिए आप देखते हैं यूपी टीजीटी के लिए जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th आपकी ज्योमेट्रिकल आर्ट रखी गई है, टेक्निकल आर्ट रखी गई है। इसका एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें ज्योमेट्री का इतना महत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखिए थर्ड में क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th नंबर के क्वेश्चन में है, उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य के निम्नांकित में से किस घटकों को कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है? तो देखिए उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो स्थायित्व के निम्नांकित में से किस घटक को कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है? जगमोहन, आमलक, खपूरी या अनुश्रंग। तो ये देखिए इसमें दिए गए हैं, सबसे पहले आएगा जगमोहन, फिर आमलक, फिर आएगा आपका खपूरी। ठीक है, मतलब 1 2 3 आपका आंसर जो है वो सही है, इसका मतलब ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुतुब परिसर के प्रांगण में अवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक कौन सा है? सुल्तानगढ़ी, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सा है? तो देखिए ये है आएगा आप लोगों का आंसर बी। पहले आएगा इसमें अलाई दरवाजा, तीसरे नंबर का अलाई मीनार, चौथे नंबर पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये आपका ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ के 4 शेरों की अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? नेशनल लोगो, नेशनल सिंबल, नेशनल एल्बम, नेशनल साइन, किसकी संज्ञा दी जाती है? तो देखिए संज्ञा जो दी जाती है ये दी जाती है आप लोगों की नेशनल एम्बलम की। ठीक है, किसको? सारनाथ स्तंभ को नेशनल एम्बलम की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि देखिए जो 4 शेर हैं उनको नेशनल एम्बलम की जो संज्ञा है वो उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ नगर में स्थित है। महान सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व सारनाथ में बनाया गया था स्तंभ और सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, इसमें जो 4 शेर बने हुए वो एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है, दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? तो देखिए दाखिल दरवाजा गौर राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? ये है गौर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है,
इनमें से किस साम्राज्य ने चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया था? सातवाहन, चोल, मुगल, मौर्य। किसने किया था? तो ये किया था आप लोगों की मुगल शैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, सिख जिलानी, मिरक मिर्जा गियात, अमजद खान। तो देखिए ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन काफी आता भी है। तो ये ताजमहल का निर्माण काल आप जानते हैं 1632 से 1653 के मध्य है। ताजमहल एक वर्गाकार इमारत है, ये इसकी बड़ी विशेषता है। ये क्वेश्चन केबीएस में एक बार आ चुका है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जनरली आप जानते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी इन्हीं के समय कहा जाता है। मुगल काल मतलब जो कला का स्वर्ण युग है वो मुगल काल में शाहजहां के समय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है? मिस्र की कला, अकीमेनिड कला, मौर्य कला, यूनानी कला। किसका प्रभाव है? यूनानी कला का प्रभाव है। ये पीछे क्वेश्चन मैं क्लियर करा चुकी हूँ। किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित है? राष्ट्रकूट, होयसल, पल्लव या चोल। किस काल से निर्मित है? पल्लव काल से निर्मित है। नेक्स्ट है, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आप लोगों का कर्नाटक में। बिहार गुफाओं का अर्थ क्या है? ड्राइंग रूम के साथ मठ, प्रार्थना हॉल के साथ मठ, बुद्धिज्म की कहानी, निवास हॉल के साथ मठ। तो देखिए ये है आप लोगों का निवास हॉल के साथ मठ। मतलब जो बिहार गुफाएं हैं जिनको सघाराम कहकर भी हम पुकारते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं का एक्चुअल में निवास स्थल था। ठीक है, इसलिए निवास हॉल के साथ मठ जो कहलाता है वो क्या है? बिहार गुफाओं को हम कहते हैं। इंडो सैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? इंडो इस्लामिक, इंडो पश्चिमी, इंडो या इंडो ग्रीको। किसको जाना जाता है? इंडो इस्लामिक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? प्रांतीय शैली, ग्रीको शैली, मुगल शैली या शाही शैली। तो जो वर्गीकृत नहीं है वह है आप लोगों की ग्रीको शैली। ठीक, महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? शिव, नंदी, पार्वती या विष्णु। ये क्वेश्चन भी काफी आया हुआ है। तो जो पश्चिम, पूर्व और पश्चिम में जो मंदिर स्थापित है वह शिव का मंदिर है। भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। कलश, उरुष्ख्यारा, अधिस्थना, कलश, अधिस्थना, उरुष्ख्यारा, अधिस्थना, कलश, उरुष्ख्यारा, कलश, अधिस्थना। देखिए जब हम मंदिर की जो संरचना है वो हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो हिस्से हैं तो इनको अगर हम अवरोही बढ़ते ही क्रम में अवरोही क्रम में अगर हम रखते हैं तो ये किस प्रकार से बनेगा आपका? सबसे पहले देखिए ऊपर आता है कलश, फिर आता है उरुष्ख्यारा, फिर आता है अधिस्थना। ठीक है, जो आप देखते हैं इस तरह से जो पार्ट होता है वो कलश का होता है, जो कलश के आकार का ही होता है। नेक्स्ट है, गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? मकराना, बालू पत्थर, गहरा बुसाल्ट पत्थर या फिर लाल पत्थर। कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है इसको बनाने के लिए? तो ये की गई है गहरा भूरा बेसाल्ट पत्थर यूज किया गया है। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? दास्तान मुमताज, गीता, कुरान, तुझो के जहां जा, शाहजहां। कौन सी जो पुस्तक है वो तैयार की गई है? वो भी कैलीग्राफी लाइनों पर। तो ये तैयार की गई है कुरान। ठीक है, कौन सी की गई है? कुरान की गई है। किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, अकबर या इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसको। वैसे तो कुतुब मीनार जो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी थी, लेकिन इसको पूरा नहीं करा पाए थे, इल्तुतमिश ने ही इनको पूरा कराया था। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? जगन्नाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर। कौन सा मंदिर संबंधित है? तो ये है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? कलश, विशाल, जगती या विमान। तो आंसर आएगा बेशार। ठीक है, मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्व भारत में है? जगन्नाथ, खजुराहो, सूर्य मंदिर, गुजरात, विष्णु मंदिर। कौन सी शैली पूर्व भारत में है? जगन्नाथ है। गर्भगृह का क्या अर्थ है? मंडप, शिखर, गर्भगृह, अमालिका। गर्भगृह का देखिए अर्थ है गर्भगृह, गर्भघर का अर्थ हो जाए गर्भगृह, जिसमें भगवान की प्रतिमा को हम स्थापित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। याजी क्या है? गर्भगृह, द्वारपाल, मंदिर विमान, आधारभूत मंदिर में पौराणिक कथाओं से संबंधित जानवर। यही इसका राइट आंसर है। याजी जो है, जो मंदिर है उनमें पौराणिक गाथाओं से संबंधित जो जानवर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? याजी कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क मंदिर या 64 योगिनी मंदिर? तो देखिए, पाल शैली, आरंभिक पाल शैली पूछा गया है तो वह है सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। नेक्स्ट है माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बिमल शाह, राजा राज चोल, पल्लव या कुमारगुप्त? किसने कराया था दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण? तो ये करवाया था आप लोगों के बिमल शाह ने कराया था। मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तंजौर, तिरुवनंतपुरम, मेरठ, कोचीन? कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आप लोगों का कोचीन में। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, रघुराजपुर? कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आप लोगों का पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ की मंदिर से जो जुड़ी हैं वो बहुत सारी कहानियां इसमें जुड़ी हुई हैं और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है। दक्षिण भारत, उड़ीसा के पुरी में। दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? श्री कुरमाम, अमरावती, सांची, विशाखापट्टनम? कहाँ स्थित है? अमरावती में स्थित है स्तूप। बिमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, पूछ लिया गया, पीछे आया था। चित्तौड़, माउंट आबू, महाकोटेश्वर में या मुंडेरा में? कहाँ स्थित है? माउंट आबू में बिमल शाही का जो मंदिर है वो स्थित है। खजुराहो के मंदिर में से कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? देवी जगदम्बा का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर या चित्रगुप्त मंदिर? खजुराहो के मंदिर में जो सर्वोत्तम मंदिर है वो माना जाता है आप लोगों का कंदरिया महादेव का मंदिर। कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था? विजयनगर का, चील का, पल्लव का या होयसल का? किसका योगदान था? यह था आप लोगों का विजयनगर का। गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राज द्वितीय ने, कुलोत्तुंग चोल ने, राज प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने? किसने कराया था? तो ये कराया था आप लोगों का राजेंद्र चोल ने कराया था। पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस रूप में द्रष्टव्य होती है? क्वेश्चन हमारा चल रहा था, ये है दिए गए विकल्पों में से सही की पहचान करें। आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्धों के लिए, साइयों के लिए, हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए? किस लिए प्रसिद्ध है? ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प की पहचान करें जो भारतीय मंदिरों का सही कालानुक्रमिक क्रम प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें से जो आएगा, जो सही कालानुक्रमिक क्रम प्रदान करता है वह है परशुरामेश्वरम, मुक्तेश्वर, लिंगराज, राजा रानी या कोणार्क? नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित कराने की कला अपने चरम तक पहुंच गई थी? तो देखिए, पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित कराने की जो कला है वो किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? पल्लव के, राष्ट्रकूट के, चोल के या चालुक्य के? तो यह जो कला थी वो पल्लव वंश के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र में अपनाई गई है? बाघ भित्ति चित्र, एलोरा, लेपाक्षी भित्ति चित्र, अजंता भित्ति चित्र? तो किसमें अपनाई गई है? एलोरा भित्ति चित्र में ये अपनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांगका का क्या अर्थ है? भित्ति चित्र, फ्रेस्को पेंटिंग, मोहरे, सिक्के, मंदिर की पताकाएं? तो तांगका का जो अर्थ है वह है मंदिर की पताकाएं। ये आता है कई बार। नेक्स्ट प्रश्न है, भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा किस संख्या वाली गुफा में स्थित है? 9, 2, 1, 10? ये है एक, गुफा संख्या 1। बुद्ध का प्रलोभन ये गुफा संख्या 1 में मिलता है। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा के पश्चात, पहली शताब्दी ईसा पश्चात, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व? तो ये हुआ था आप लोगों का दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? लाल किले का निर्माण कराने वाले कौन थे? शाहजहां थे। किसके शासनकाल में मंदिर कला का विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया था? गुप्त, पल्लव, चोल या विजयनगर? तो ये पहुंचा था विजयनगर के समय। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई है? ये निम्नलिखित में से जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से देखकर हमें बताना है। तिरुवंतमामलाई, कुंभकोणम, श्रवणबेलगोला, मैसूर? कहाँ पर बनाई गई गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति जो है वह बनी है श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन, राजा सिन्हा,
पुलकेशी सेकंड, राजा राज चोल फर्स्ट। ये क्वेश्चन काफी आता है बृहदेश्वर मंदिर से। तो ये है राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। मूर्ति कला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? एलोरा में, बाघ में, सित्तलवासल में या अजंता में? कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है। भारत में प्रागैतिहासिक दफन टीले को किसके अभिकल्प डिजाइन के रूप में विकसित किया गया है? इसकी पहचान करनी है। प्रधान गिरजाघर, स्तूप, पिरामिड, चैत्य। तो ये जो आंसर है आप लोगों का, ये रहेगा आप लोगों का स्तूप। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? दिल्ली, बिहार, कर्नाटक या तेलंगाना? कहाँ है गोल गुंबज? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है स्तूप के भागों का शीर्ष से सही क्रम ज्ञात करें। तो देखिए ये काफी आता है क्वेश्चन। छत्रावली, हर्मिका, अंडा, वेदिका। वेदिका, अंडा, हर्मिका, छत्रावली। हर्मिका, अंडा, वेदिका, छत्रावली। वेदिका, छत्रावली, अंडा या हर्मिका? आंसर आएगा इसका, सबसे पहले आता है छत्रावली, हर्मिका, अंडा और वेदिका। ये जो क्रम है स्तूप के भागों का क्रम कहलाते हैं। शीर्ष के मतलब ऊपर वाला भाग। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। जमशेद कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह, इब्राहिम लोदी। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कोच्चि में मट्टनचेरी, मट्टनचेरी महल किसके लिए प्रसिद्ध है? लघु चित्र, टेराकोटा, भित्ति चित्र या लपेटवा चित्रकारी, जिसको स्क्रोल पेंटिंग्स भी कहते हैं। तो ये प्रसिद्ध है भित्ति चित्रकारी के लिए। मट्टनचेरी का जो महल है वो भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चट्टान के टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृतियां अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण कहाँ स्थित है? मदुरई, कन्याकुमारी, महाबलीपुरम या तंजावुर में? तो कहाँ स्थित है? ये है महाबलीपुरम। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ था? मथुरा, अमरावती, होयसल, सुंग। किस शैली के अंतर्गत हुआ? मथुरा के अंतर्गत हुआ। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित कराए गए थे? दिए गए विकल्पों में से चूज करना है। त्रिकूट, पंचायन, अष्टकूट या द्विकूट में? तो ये कहाँ कराए गए थे? ये कराए गए थे देखिए त्रिकूट में। नेक्स्ट है परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करनी है। परशुरामेश्वर जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम या बंगाल? कहाँ है? ये उड़ीसा में है। हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न कहाँ मिलती है? माया का स्वप्न देखिए भरूच, सांची, जैतवंत पार्क, सारनाथ स्तंभ। जबकि आप जानते हैं माया का एक स्वप्न जो है भित्ति चित्र के रूप में अजंता में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है नक्काशी के रूप में। नक्काशी मिलती है भरहुत वेदिका पर। प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, चिदम्बरम, कन्याकुमारी या कुंभकोणम? कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? बोधगया, सांची, कार्ले या भरहुत? कहाँ स्थित है? यह है सांची में स्थित है सबसे बड़ा स्तूप। मार्तंड मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या कश्मीर? मार्तंड मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है कश्मीर में। दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? सित्तलवासल, बाग, एलोरा या अजंता? दशावतार गुफा देखिए कहाँ है? एलोरा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ? दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करनी है। गुप्त, कुषाण, शुंग या सातवाहन में हुआ था? किसमें हुआ था? तो ये हुआ था कुषाण काल में। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? इंडो इस्लामिक, द्रविड़, नागर या बेसर? किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है द्रविड़ नाम से। दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, कन्याकुमारी, कुंभकोणम, श्रीकाकुलम? कहाँ स्थित है? तो ये कुंभकोणम में स्थित है। प्रसिद्ध वृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम, कुंभकोणम या मदुरई में? कहाँ स्थित है? तो स्थित है तंजावुर में। नेक्स्ट है भारत की विशाल भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? बाग, लेपाक्षी, सित्तलवासल, अजंता? कहाँ स्थित है? तो स्थित है लेपाक्षी में। अब देखिए कीर्ति स्तंभ मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा जब मैं आप लोगों को राजस्थानी चित्रकला पढ़ा रही थी। बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर या चित्तौड़गढ़? कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। नीचे लिखा भी है मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसने राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया। राणा कुंभा के समय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। भारत में कुषाणकालीन बड़ी मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? मथुरा, इलाहाबाद, दिल्ली या कला भवन? कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा संग्रहालय में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रों के लिए, झील व नदियों के लिए? किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब सबसे पहले स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का चार मीनार से। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 है, खजुराहो प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रों के लिए, झीलों व नदियों के लिए? किस लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो जो मंदिर प्रसिद्ध है वह मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद। कहाँ स्थित है चार मीनार? हैदराबाद में स्थित है। आप इसको पढ़ते भी हैं हैदराबाद शैली में। हैदराबाद नगर की जो स्थापना है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। और चार मीनार नामक मस्जिद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद जिले में है। और हैदराबाद देखिए नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप स्थित है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में? कहाँ स्थित है अमरावती स्तूप? देखिए चारों विकल्पों में सही नहीं है, क्योंकि अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चंस क्योंकि गलत आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजंता, एलोरा, खजुराहो या एलिफेंटा? कहाँ पर है? खजुराहो में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, माउंट आबू या जोधपुर? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? माउंट आबू में है। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? पुरी, भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क? ये क्वेश्चन भी रिपीट है, पीछे आ चुका है। कहाँ है? पुरी में है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर है इसका टेराकोटा, बलुआ पत्थर मूर्तिकला, संगमरमर मूर्तिकला का बना है, प्लास्टर मूर्तिकला? तो देखिए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो संगमरमर मूर्तिकला का एक नमूना है। दिया हुआ माउंट आबू राजस्थान के मानचित्र में दिलवाड़ा के जैन मंदिर के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज यह मंदिर संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्व भर में विख्यात है। बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा है एलोरा, बाघ, शीतल बासन, एलिफेंटा? कौन सी है? एलोरा है। नेक्स्ट है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? कटक में, खजुराहो में, काशी में, महाबलीपुरम में? कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, मदुरई, तंजौर या बेलोर? कहाँ पर स्थित है? ये है मदुरई में। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर, एलोरा, मदुरई या महाबलीपुरम? कहाँ स्थित है? ये है आपका महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ था? तो देखिए यहाँ पर अवधियां दी गई हैं, 950 से 1050 ईसा पूर्व, 950 से 1050 ईस्वी, 850 से 950 ईसा पूर्व, 850 से 950 ईस्वी। एक ईसा पूर्व में है और एक ईस्वी में है। तो देखिए जो मंदिर है ये बनकर तैयार हुआ था 950 से 1050 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? 40, 36, 30, 39? 30 की संख्या में मंदिर हैं। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है रामनगर में, नागौर में, छतरपुर में या कानपुर में? कहाँ पर स्थित है? तो ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये छतरपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी का मंदिर ये कहाँ स्थित है? अनंतपुर, वारंगल, विशाखापट्टनम या नालगोंडा में? कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? वारंगल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? मूर्तिकला, चित्रकला, छापा चित्रकला या स्तूप स्थापत्य? किससे संबंधित है? ये है स्तूप स्थापत्य से संबंधित है। कोणार्क मंदिर कौन से पत्थर से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर, स्लेटी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या सफेद संगमरमर? किससे निर्मित है? तो ये निर्मित है स्लेटी बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है,
पश्चिमी चालुक्यकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? राजरानी मंदिर, कांचीपुरम, आईहोल, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर है आईहोल पडुक्कल में स्थित है। चालुक्यकालीन जो मंदिर है पश्चिमी, ये आईहोल पडुक्कल में स्थित है। देखिए नेक्स्ट है, और देखिए इसके बारे में दिया गया है। पश्चिमी चालुक्यकालीन मंदिर आईहोल पडुक्कल में स्थित है। आईहोल में लाड़ खान मंदिर, कोंदगुटी या कुंती मंदिर ये स्थित है। और अंबिका देवी मनोज्ञ एवं विशाल मूर्ति है इसमें 634 ईस्वी की। रावण फाड़ी गुफा, दुर्गा मंदिर से चालुक्य मूर्तियों के उदाहरण हम यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बेदी बंध शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? प्रश्न काफी अच्छा है, आता है, डाइट में आया हुआ है। मूर्ति कला, संगीत, नृत्य और मंदिर स्थापत्य। भारतीय कला में बेदी बंध शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मंदिर स्थापत्य से। नेक्स्ट है, शैलकृत मंदिर श्रृंखला 5 पांडव रथ कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, एलोरा, अजंता या कांचीपुरम में। कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, गर्भगृह या गोपुरम। तो किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है ब्लैक पैगोडा के रूप में। नेक्स्ट है, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? बैठक, भोजन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, मनोरंजन कक्ष। ये मैंने पीछे भी समझाया था, पीछे बिहार आया था। देखिए चैत्य क्या है? चैत्य एक मंदिर है, मंदिरों को कहा गया है, अर्थात प्रार्थना कक्ष है, जहां पर जो पूजा घर होता था बौद्ध भिक्षुओं का, ये पूजा अर्चना करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद, दिल्ली। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण हुआ था बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर या संगमरमर से। किससे हुआ था? ग्रेनाइट पत्थर से शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है। और ये कहाँ है? महाबलीपुरम, मामल्लपुरम में 3 प्रकार के मंदिर बने थे, रथ, मंडप और रचना प्रधान। तो मामल्लपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। और ये कहाँ स्थित है? नकुल सहदेव रथ एकाश्म शैली रथ की योजना एप्सिडल में है। ठीक है। इस तरह से बनाए गए हैं। एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोल। किसने कराया था? तो ये कराया था आप लोगों के राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। नेक्स्ट, गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद। किससे संबंधित है? ये संबंधित है आप लोगों का हिंदू मंदिर से। गर्भगृह जो है हिंदू मंदिर में बनाया जाता है, जहां पर भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान में कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल या उड़ीसा। कहाँ स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर राज्य उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथपुरी से लगभग 26 किलोमीटर की दूर उत्तर पूर्व कोण पर समुद्र तट के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है? लक्ष्मी, सूर्य, विष्णु या शिव। किसको समर्पित है? तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने हैं सफेद संगमरमर, काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। किससे बने हैं? ये बने हैं आपके सफेद संगमरमर से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? त्रिआयामी कला, रंगमंच कला, द्विआयामी कला या छापा कला। तो स्थापना कला जो है वो क्या कहलाती है, कैसी होती है? होती है त्रिआयामी कला होती है। स्थापना कला के अन्य नाम प्रतिष्ठापन कला, इंस्टॉलेशन कला, जो यूरोप में 20वीं शताब्दी में मूर्ति कला के मूल रूप को लेकर इंस्टॉलेशन कला नैसर्गिक रूप से उभर कर सामने आई। ठीक है। अब देखिएगा 100 क्वेश्चन है
कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? मद्रास, मुंबई, त्रिवेंद्रम या भुवनेश्वर? कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? ये है आपकी मुंबई में है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन है उनको मैं फिर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।